नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में हम बातें करते हैं शिक्षा, रोजगार से लेकर राजनीतिक हलचलों तक। बिहार की सबसे पहली खबर को बताने से पहले आपको बता दें कि 7 निश्चय योजना में सिवान को मिला सम्मान। वहीं अब बिहार के हर प्रखंड में बनेगा पंचायत समिति सरकार भवन। और इधर आपकी बातें कर ले तो विकास कार्यों की जांच करने का खास निर्देश बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया है। इस पर बिहार में शिक्षकों यानी कि विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र, नल जल योजना और जितने भी विकास योजनाएं हैं तमाम चीज़ों को, योजनाओं को जांच करने का खास निर्देश बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी जिलाधिकारियों को दिया है। आप जैसा कि देख रहे होंगे कि इन दिनों जांचों का दौर चल रहा है, चाहे वह स्कूल हो, आंगनवाड़ी केंद्र हो या योजनाओं की जांच हो, हड़कंप मचा हुआ है। यानी कि पंचायत स्तर, गांव स्तर पर जांच को लेकर काफ़ी हड़कंप मचा हुआ है। तो इस तरह की खबरों को जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखते रहिए। खासकर आपके काम की खबरें जरूर मिल जाएंगे, चाहे वह शिक्षा से जुड़ी खबर हो, रोजगार से जुड़ी खबर हो, या फिर पंचायतों के विकास से जुड़ी खबर हो, या फिर राजनीतिक हलचल हो। तमाम खबरें आपके लिए हम चुनकर आपके काम की खबरों को लेकर आते रहते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं बिहार की पहली बड़ी खबर कि 7 निश्चय योजना यानी सिविल सेवा दिवस के अवसर पर 7 निश्चय योजना में सिवान को मिला सम्मान। आपको बता दें कि सिविल सेवा दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बेहतर कार्य के लिए विभागों के प्रधान सचिवों व डीएम को सम्मानित किया। पटना जिले को कोरोना टीकाकरण और लोक सेवाओं के अधिकार कानून को बेहतर प्रदर्शन में प्रथम पुरस्कार मिला और प्रथम डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर ने यह सम्मान हासिल किया है। वहीं 7 निश्चय योजना के अनुपालन में सिवान अव्वल रहा, जिसके डीएम को मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया। वहीं एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि जांच के क्रम में जब पटना के डीएम साहब विद्यालय पहुंचते हैं तो बच्चों के साथ कतार में बैठकर एमडीएम का आनंद लेते हैं, यानी भोजन करते हैं। इस तरह की कार्य विभिन्न जिलों से निकलकर सामने आ रही है, चाहे वो औरंगाबाद की बात कर लें या पटना जिले की बातें कर रहे हैं। डीएम साहब बच्चों के साथ कतार में बैठकर भोजन करते दिख रहे हैं। यह बच्चों में जहां उत्साहवर्धन का काम हो रहा है, वहीं शिक्षकों में भी उत्साह बढ़ रहा है। इस तरह के पदाधिकारियों के कार्य से निश्चित तौर पर लोगों में उत्साह बढ़ता है, ग्रामीण सपोर्ट करते हैं। अगली बड़ी खबर हम बता दें कि प्रखंडों में पंचायत विकास से लेकर गांव की सरकार को लेकर अब सरकार योजनाओं का दर अपनी योजनाएं खोल रही है। इसी के क्रम में अब बिहार के सभी प्रखंडों में पंचायत समिति सरकार भवन बनाने की बातें आ रही है, जिसमें प्रखंड प्रमुख, उप प्रमुख, कार्यपालक पदाधिकारी अब एक जगह होंगे, यानी कि एक जगह बैठेंगे। सभी 534 प्रखंडों में 2.5 करोड़ से होगा निर्माण नक्शा तैयार। 1350 वर्ग फीट में एक भवन बनाया जाएगा। अब उसमें सुविधाओं की अगर बात कर लें तो कर्मचारियों के बैठने के लिए अलग अलग कमरे होंगे, महिला और पुरुष के लिए अलग अलग प्रतीक्षालय होगा, यानी प्रतीक्षागृह होंगे। कॉमन और स्टोर रूम भी बनेंगे। पहले से चल रहा है पंचायत सरकार भवन बनने का निर्माण, यानी कि पंचायतों में जहां पंचायत सरकार भवन बनाने का कार्य तेजी से जारी है, वहीं अब सरकार का यह योजना है कि हर प्रखंड में पंचायत समिति सदस्यों के लिए, प्रमुख साहब के लिए, उप प्रमुख साहब के लिए या कर्मचारियों के लिए एक विशेष भवन बनाया जाए, जिस भवन का नाम पंचायत समिति सरकार भवन दिया गया है। तो एक बार फिर से पंचायत समिति सदस्यों का कद बढ़ने जा रहा है, क्योंकि उनका अपना भवन होगा और कार्यपालक पदाधिकारी, प्रमुख और उप प्रमुख एक साथ बैठेंगे और योजनाओं पर विचार विमर्श करेंगे, बैठ के लेंगे, बीडीसी की मीटिंग भी होगी। और इधर बाल मजदूरों को रिहा कराने को चलेगा विशेष अभियान। अब बिहार में बाल मजदूरों को रिहा कराने के लिए विशेष अभियान चलाने की बातें सामने आ रही है। जैसा कि प्राप्त सूचना के अनुसार अभी भी ऐसे बाल मजदूर हैं जो दूसरे के शिकंजे में रहते हैं। अब यहाँ इनको अभियान की तरह रिहा कराने का कार्य चलेगा। कम उम्र में बच्चों के बाल मजदूरी कराने वालों को शिकंजा कसा जाएगा।
अक्सर आप देखते होंगे होटल वगैरह की दुकानों में छोटे छोटे बच्चे प्लेट धोते नजर आते हैं। ईंट भट्टों पर छोटे छोटे बच्चे बच्चियां काम करते नजर आते हैं। अब सरकार का ध्यान इस ओर भी गया है। इधर बिहार का वन क्षेत्र 2 वर्षों से 1% और बढ़ा। आपको बता दें पृथ्वी दिवस के अवसर पर कि बिहार के वन क्षेत्र पर जल जीवन हरियाली अभियान का असर दिखने लगा है। ISFR 2021 की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2 साल में वन क्षेत्र का दायरा 1.03% बढ़ गया है। और बात अगर कर ले माध्यमिक शिक्षकों की, तो माध्यमिक शिक्षकों की छठे चरण की रुकी नियोजन प्रक्रिया फिर से आरंभ होगी। नियुक्ति प्रक्रिया जुलाई 2019 से चल रही है। आपको बता दें कि बिहार में माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 32,916 पदों पर रिक्ति के विरुद्ध संचालित छठे चरण का स्थगित नियुक्ति का प्रक्रिया जल्द आरंभ करने का आश्वासन मिल रहा है। इधर नित्यानंद का एक बड़ा बयान सामने आया है कि गृह मंत्री की मौजूदगी में बिहार रचेगा इतिहास। विजयोत्सव पर यह बोला गया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत बाबू कुंवर सिंह के विजयोत्सव के मौके पर 23 अप्रैल को कल इनका जन्मोत्सव है, विजयोत्सव है बाबू कुंवर सिंह का। इस अवसर पर जगदीशपुर में दुलौर मैदान में आयोजित होने वाला कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा। उन्होंने कहा कि उस दिन राष्ट्रभक्तों का जनसैलाब दुलौर मैदान पहुंचेगा, जो हाथ में तिरंगा लिए देश प्रेम का संदेश दुनिया तक पहुंचाएगा। देखने लायक होगा। अगर आप नज़दीक के हैं तो देखिएगा, समझिएगा और विचार जरूर कमेंट में बताइएगा। इधर क्षेत्रीय समिति करेगी व्यवहार न्यायालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति। और इधर तेजी से जल स्तर बढ़ने वाली नदियां 15 जून तक होगी चिन्हित। यानी कि बिहार में कौन सी ऐसी नदियां हैं जो तेजी के साथ बढ़ती हैं, वैसी नदियों को चिन्हित करने का जिम्मेवारी दिया गया है। 15 जून तक जिला स्तर पर टास्क फोर्स भी बनाने का निर्देश दिया गया है। आगामी 15 जून से शुरू हो रही बाढ़ अवधि को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने जिलों को अभी से ही तैयारी करने को कहा है। विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल की ओर से भेजे गए पत्र में कहा गया है कि सभी डीएम मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार संभावित बाढ़ से निपटने की तैयारी कर लें, ताकि उस समय किसी तरह की परेशानी न हो। तैयारी तो बार बार की जाती है हुजूर, लेकिन जब बाढ़ आती है तो नज़ारा कुछ और होता है। नया बना हुआ पुलिया भी बह जाता है। तो आखिर तैयारी बेकार कैसे साबित होता है, इस पर सोचने और जांच करने की जरूरत दिखती है। और इधर 5 करोड़ बच्चों को आज, यानी कि 5 करोड़ बच्चों को आज दी गई कृमि मुक्ति की दवा। विद्यालयों में बांटी गई है, खिलाई गई है। यानी कि कृमि से जीतने के लिए आज पहला खुराक है, यानी पहली दवा, पहला अभियान के तहत बच्चों को 1 गोली देना है। आज ये अभियान चलाया गया। बिहार की 430 किलोमीटर सड़कें और चौड़ी होगी। खाका तैयार हो गया है। सड़कों के निर्माण पर एडीबी की मुहर, बनी रही है डीपीआर। दर्जन भर जिलों में लोगों का होगा सीधा लाभ। और केसीसी का लाभ किसानों को देने का अभियान 24 से शुरू होगा। इधर बता दें कि कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी 24 को किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान का शुभारंभ करेंगे और इस अभियान का आयोजन 1 मई तक किया जाएगा। यह अभियान अधिक किसानों के पास किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने के साथ योजनाओं का लाभ देने का होगा। तो यह थी प्रमुख खबरें। कुछ और खबरें जो आपको जानना जरूरी था, आपको हम बताते हैं, हमारे साथ बने रहिएगा। मैंने पहले ही कहा है कि वीडियो के अंत तक आप बने रहेंगे। इधर उत्तर बिहार में देखिए, बिहार में इन दिनों मौसम का मिजाज बदल रहा है। यानी कि कब क्या मौसम हो जा रहा है कहना मुश्किल हो रहा है। कभी ओले गिर रहे हैं तो कभी बारिश हो रही है, तो कभी इतना ताप बढ़ जा रहा है कि लोग व्याकुल हो जा रहे हैं। उत्तर बिहार में ओले का आकार और ओलावृष्टि का औसत बढ़ा। आपको बता दें कि बीते 3 दिनों में उत्तर बिहार, कोसी सीमांचल और वैशाली के इलाके में बड़े आकार के ओले की बारिश ने एक बार फिर सबको अचरज में डाल दिया है। ओलावृष्टि की घटना बढ़ने के साथ ही ओलों का आकार भी पहले की अपेक्षा बढ़ा है। सेब के आकार की ओलों के गिरने से उत्तर बिहार में इस बार मक्का, आम और लीची की फसलों का काफ़ी नुकसान हो रहा है। मौसम तापमान बढ़ने का, तो इसमें बारिश और ओले गिर रहे हैं। बंदूक कहाँ जा रही है?
दूसरी ओर बिहार के मुख्यमंत्री का एक बेहतर पहल शुरू हुई है। सभी योजनाओं की जांच, विद्यालय की जांच, आंगनवाड़ी केंद्रों की जांच, हॉस्पिटल की जांच, नल जल योजना की जांच, आपके गांव में अगर पीसीसी वगैरह कुछ भी कराया गया, तमाम चीज़ों की जांच करने का डीएम को निर्देश दिया गया है। जैसा कि आप इन दिनों देख रहे होंगे, विभिन्न पदाधिकारी आपके गांव में, आपके पंचायतों में आकर जांच कर रहे हैं। कई हमारे दर्शकों ने यह कहा कि पंचायत की जांच तो हो रही है, लेकिन घालमेल होता है। ऐसी कुछ जब ऐसा होता है तो आप विरोध जरूर करें, कमेंट में जरूर बताएं, ताकि आपके लिए हम खबरें बनाकर लाएं और आपको बता दें कि जो जांच होता है उसका रिपोर्ट उसी दिन राज्य स्तर पर भी देना होता है। इधर सीएम का आदेश आया कि विकास कार्यों का औचक निरीक्षण करें। डीएम साहब अस्पताल, स्कूल और नल जल योजना का जायजा लेने का भी दिया गया है टास्क। शिकायत आती है तो मुझे बहुत दुख होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डीएम साहब आप पंचायतों में जाइए, गाँव में जाइए और तमाम चीज़ों की जांच कीजिए, चाहे वह नल जल योजना हो या कोई अन्य विकास योजना हो, स्कूल हो या फिर आंगनवाड़ी केंद्र हो, अस्पताल हो, तमाम चीज़ों की जांच करें। और उन्होंने दुख व्यक्त किया है कि जब शिकायत हमारे पास आता है तो हमें काफ़ी दुख होता है। क्यों ना दुख होगा, अगर हम विकास के लिए संकल्पित हैं और उसमें भी कोई शिकायत करे और शिकायत सही हो तो दुख तो होता ही है। कई राज्यों में कोरोना के मामले फिर तेज़ी से बढ़ रहे हैं, हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। और इधर दरभंगा में आईएएस के घर सीबीआई के छापे भी पड़ी है। आपको बता दें कि शशिकला से नोडनाडू लूट व हत्या की बातें सामने आई है। आपको बता दें कि बुलडोजर पर देश भर में रोक लगाना संभव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी में यथास्थिति बनाए रखने का खास निर्देश दिया है। भारत ब्रिटेन के बीच 100 अरब का करार होगा। एक्ट के 4 दशक बाद मदरसा शिक्षा के लिए बनी नियमावली और मोहनिया में चौसा एनएच निर्माण का रास्ता हुआ साफ। तो यह थी आज की बिहार की खास खबरें जो आपको जानना जरूरी था। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।